देखिए, आज 1.5 महीना पूरा हो गया इस आंदोलन को शुरू में। 45वां दिन है और लगातार 38-40 दिन से हम धरना स्थल पे हैं। और आंदोलन की जब शुरुआत हुई 24 अप्रैल को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और शहीद स्मारक पर धरने का ऐलान किया था। उसके बाद लगातार चाहे एक दिन का जेल ब्रो आंदोलन हो, युवा आक्रोश महारैली हुई 25 मई को, लाखों नौजवान यहाँ पे आए और सरकार की नींद उड़ी। और लेकिन अभी जो जून का महीना है, किसी न किसी तरह कोर्ट भी बंद हो गया। सरकार सोच रही भाई अपना आप जुलाई तक हमारा इंतजार करेंगे, 1 जुलाई की तारीख है। हम इस आंदोलन को अब अलग दिशा के अंदर लेके जाना चाहते हैं। दिल्ली कूच का भी हो सकता है, ट्रैक भी, हाईवे भी। और जिस तरह एसओजी पकड़ रही है, देखिए किस तरह इनके आपस में जो बयान है वो किस तरह इनके अंदर आपस के अंदर बयानों के अंदर जो विरोधाभास है। सरकार कह रही है कि पेपर 5 मिनट पहले आउट हुआ। एक बार कोर्ट में सरकार ने कहा कि एसआई का पेपर 5 मिनट पहले आउट हुआ और पुरुषोत्तम और संदीप रे जो पकड़े गए हैं, ये कह रहे कटारा ने रामू राम ने उसको और उससे उसको हमारे पास तो 5 दिन पहले आ गया था, ये कह रहे हैं। और यही पेपर 35 दिन पहले आउट हो गया। तो इससे अंदाज लगा। और जाबर सिंह खर्रा का मैंने बयान पढ़ा तो जाबर सिंह खर्रा को वैसे ऑथराइज नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि 859 में से 300-400 लोग सही है। क्या बोला कि 300-400 जो लोग सही है उनकी नौकरी की हमें चिंता। वो नौकरियों में थे, तो नौकरियों में थे तभी तो पैसा दिया उन्होंने। बिना नौकरी वाला तो 35-40 लाख रुपए कहां से आएगा। तो जब सरकार खुद ही मान रही, सरकार का मंत्री, कि 500 तो फर्जी है और 300-400 को वो कह रहे हैं कि इनमें कुछ लोग वो हैं जो नौकरियों में थे, सही बन गए, तभी तो उन्होंने पैसा दिया। आज फिर पकड़ा। और जिस तरह ये एक से एक राज खुल रहे हैं, सरकार के बयानों में विरोधाभास हो, उसे निश्चित रूप से देखो भर्ती तो तय होगी, करनी पड़ेगी। सरकार के गले की घंटी बन गई एसआई भर्ती और आरपीएस का पुनर्गठन। और उन तमाम नेताओं का जो आरपीएस के नाम पे ठगी करते थे, वोट मांगते थे, अपनी सरकार के खिलाफ बगावत करते थे, यहाँ बैठते थे, वापिस कहाँ मतलब वो छुई मुई का पौधा होता हुआ चले गए, कहाँ चले गए। ये राजस्थान का नौजवान उनसे भी जवाब मांग रहा है। और हम इसका चूंकि 1 महीना करीब 25 दिन का समय हो रहा है हाईकोर्ट की तारीख को, हाईकोर्ट अपना निर्णय करे। ये काम सरकार का है, वो निरस्त करे नहीं करे। और सरकार कोर्ट के पाले में डालना चाहती है कि कोर्ट करे जो भी करे। और प्रेशर किनका है किनका नहीं है ये धीरे धीरे आप लोगों को पता लग जाएगा। बीजेपी के अंदर 2 खेमे हो गए। एक भर्ती रद्द करवाना चाहता, वो कहता कि हमारा कमिटमेंट था, नहीं तो हमारी बात कह रह जाएगी। हमने तो ऐसा ही भर्ती, आरपीएससी पुनर्गठन और पेपर लीक के नाम से तो प्रधानमंत्री ने कहा था पाताल से मैं ढूंढ लूंगा, रीट लेवल फर्स्ट भी रद्द होना चाहिए। जब हमारी डिमांड ये थी तो कुछ लोग अब कह रहे हैं भर्ती रद्द नहीं हो, साहब दूसरे लोगों का कैरियर खराब हो जाएगा। तो ईओआरओ की भर्ती रद्द क्यों की आपने? उसमें भी तो ईमानदार थे कई लोग। भजनलाल जी नहीं करी रद्द, तो चिंता क्यों नहीं करी? ऐसा ही भर्ती में कहीं न कहीं कनेक्शन सरकार के इधर उधर दिल्ली तक ऐसे जुड़े हुए जिनको रद्द करने में इनको जोर आ रहा है। लेकिन नौजवान टच समझ नहीं रहे। ये तो करेंगे आंदोलन और करेंगे हम, तो हमें तो आंदोलन की राह पे राजस्थान का जवान चल पड़ा। ये करेंगे, ये करो, उसके बाद अग्निवीर का आंदोलन करो, ताकि देश के अंदर बताए राजस्थान के जवान लड़ाके अब कमजोर नहीं। तीसरी पार्टी राजस्थान में मजबूती से उभरेगी। आने वाला समय कांग्रेस बीजेपी का ठीक नहीं। जिस तरह दोनों पार्टियों ने हाथ मिलाया, ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है। कि मैंने आज सुना था कि सचिन पायलट शरणम गच्छामी हो गए, ये मुझे कहा कि वहां चले गए। ये अरमान बेनीवाल के संघर्ष का परिणाम है कि कांग्रेस ने कहा कि तुम इस तरह आपस में अगर लड़ते रहोगे ना तो तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। 2,500 की भीड़ हो रही, 3,000 की, एक जगह बैठो। तो पहले ही चला जाता पायलट साहब, मना किया गया हमने। मानेसर गए, उससे बाद नहीं गए, फिर जहाज में बैठते थे, हाथ मिलाते थे। लेकिन आज ये कोई बड़ी खबर नहीं, आप बार बार चल ब्रेकिंग न्यूज, तो पहले ही गए हुए थे, जाके सरेंडर होकर वापिस आए थे। ब्रेकिंग न्यूज तो ये हो कि मैं वसुंधरा के साथ मेरी फोटो आ जाए तो ब्रेकिंग न्यूज, हनुमान और वसुंधरा मिल रही। ये ब्रेकिंग न्यूज रोज ही मिलते हैं, तो कभी जहाज में मिलते हैं, कभी खाने पे मिलते हैं, कभी चाय पे मिलते हैं। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। और ये साबित हो गया राजस्थान में कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस के अंदर आज भी दिल्ली में इसी व्यक्ति की चलती, जो पूर्व मुख्यमंत्री था, और उसके घर पायलट का जाना एक शरणम गच्छामी हो गया। ये आप देख रहे हो सारी सारी चीजें। और डॉक्टर साहब हम बुला रहे, तब आ नहीं रहे, और पीछे से धरने पे पता नहीं किससे बात करी, 1 मिनट रुके और निकल गए। रैली में आ जाते, 1 लाख की रैली थी। जब आप आ ही गए, जब हनुमान बेनीवाल का धरना है नाम, और उस धरने में आप आ रहे हो तो रैली में क्यों नहीं आए? और अगर रैली में नहीं आए तो धरने में क्यों आए आप? किसने बुलाया आपको, आमंत्रित किया? तो ये किस दिशा में राजस्थान जा रहा है? आखिर नेता क्या चाहते हैं राजस्थान के अंदर, सिवाय बयानवीर बन के राजस्थान के बच्चों का भविष्य बर्बाद करना? कि लोग भूल जाएंगे, नई बात मोदी ने, कौन याद रखेगा
आप भी पीछा नहीं करते मीडिया वाले, बार बार अगर सवाल करो तो निश्चित रूप से कुछ तो जवाब आए। आपको सवाल करने चाहिए उन लोगों से कि साहब ऐसे क्या करो। आप पहले तो पार्टी बना के डॉक्टर साहब आप तो राज बनाने की बात कर रहे थे, मेल की महारानी वसुंधरा, और उसके बाद उनके साथ चले गए, मुझे छोड़ के। तो ये सवाल अगर आप करोगे तो निश्चित रूप से उनका जवाब भी निकलेगा। लेकिन आप लोगों को भी पूछना चाहिए, पायलट साहब को पूछना चाहिए कि मानेसर तो आप चले गए थे, तो फिर अब आ जाओ, अब क्यों नहीं कर रहे हो सड़क पर। आपको अशोक गहलोत के नहीं जाना वहां तो आप चले गए, तो फिर ये तो ठीक है ना, सब आपके मदद करने वाले लोग थे। तो राजस्थान गलत दिशा की ओर जा रहा है, और अब सबको एक एक सत्ता कैसे मिले, और तीसरी पार्टी ताकतवर नहीं हो राजस्थान में। इस रैली ने देश की सियासत को हिला दिया। कांग्रेस बीजेपी के अंदर हलचल हो गई भयंकर तरीके से कि मोदी की सभा नहीं करा पा रहे। 1/4 थी हमारी कुर्सियां लगा के तो मोदी की सभा कराई। अगर खुले में करा तो पता लगता नीचे बैठ के सभा में कितने लोग हैं। तो कुर्सी से कुर्सी गैप देके लगाते रहो, 30,000 का 2 लाख बता दो कुर्सी में, इतना बड़ा डोम लगा सकते हो। तो इसको लेकर दोनों पार्टियां विचलित है। कहीं न कहीं नेताओं को ऐसा लग रहा है उनकी जमीन खिसक रही है, इसलिए नेता अब एकजुट हो रहे हैं। बढ़िया बात है। हमारे संघर्ष अगर कांग्रेस एक होती तो अच्छी बात है, 5 धड़ों में बटी हुई कांग्रेस एक हो जाए। हम तो चाहते हैं बीजेपी 4 धड़ों में बटी हुई एक हो जाए। मैं क्यों चाहूंगा कि लड़ाई आपस में। हमारा संघर्ष अलग है, और हम राजस्थान के नौजवान को संघर्ष जीत दिला के ही दम लेंगे। हम जीत के करीब है, और प्रधानमंत्री से हम 9 तारीख को समय मांगेंगे। 9 को समय इसलिए मांगेंगे कि 8 जून को मैं नागौर के अंदर जन सुनवाई करूंगा। मेरे आवास में पहले से मेरा कार्यक्रम दिया हुआ है पहले से। तो 8 को कल मैं धरना स्थल पर नहीं रहूंगा। हो सकता है लेट देर रहा तो मुझे लगता नहीं कि मैं आ पाऊंगा, क्योंकि दूरी भी लंबी है। 1 महीने 1.5 महीने बाद में नागौर जा रहा हूँ, तो वहाँ पूरे संसदीय क्षेत्र के लोग और लोग भी लोग आएंगे, तो उनके बीच रहकर मैं जन सुनवाई करूंगा। 8 तारीख कहाँ से लोग आएंगे? 8 तारीख की जो जन सुनवाई है, वैसे तो यहाँ रोज लोग राजस्थान से रोज ही आते हैं, जन सुनवाई हमेशा ही रहती है मेरी। लेकिन ये जिले विशेष के लिए संसदीय क्षेत्र की मैंने रखी, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। 45 दिन मुझे जयपुर में हो गए। लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं कि भाई साहब हमें छोड़ के चले गए। तो मैं कल पूरे दिन नागौर संसदीय क्षेत्र, जिसमें जिले हो गए नागौर, डीडवाना, कुचामन, ये 2 जिले हैं, उनकी सुनवाई करूंगा। और बाकी जितने भी राजस्थान में जिले हैं जहाँ के लोग कल 8 जून को नागौर आने की बात कर रहे थे, तो मैं उन नौजवानों को कहना चाहूंगा कि वो कल नागौर आवास पे इस काम के लिए नहीं आए। मैं दोबारा हर जिले पे आके आगामी दिनों में प्रत्येक जिले पे आके आपकी जन सुनवाई वही करूंगा। आप सबको मैं धन्यवाद दूंगा नौजवानों को कि यूपी हरियाणा से लेके और कम से कम 10 स्टेट के बच्चे जो करेंगे नागौर हनुमान जी से मिलने में जन सुनवाई में, उनको मैं कहना चाहूंगा कि बहुत दूर है उत्तर प्रदेश, एक बस किराया करके लाते हो वो लोग तो 1-1.5 लाख रुपए किराया लगता है। आपने रैली मेरी सफल बनाई, उसके लिए आप सब देश के और प्रदेश के नौजवानों को धन्यवाद। लेकिन कल की जन सुनवाई नागौर के अंदर है, वो पहले से प्रस्तावित थी, और वो जन सुनवाई सिर्फ नागौर संसदीय क्षेत्र की जन सुनवाई है। आप धरने पे भी आ सकते हो, बाद में 9 तारीख को मैं वापस आऊंगा, जयपुर में मिल सकते हो। और मैं प्रत्येक जिला मुख्यालय पे, मैंने रैली के अंदर भी घोषणा करी थी कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पे मैं स्वयं उपस्थित होकर राजस्थान के जवानों की पीड़ा सुनूंगा, किसान की पीड़ा सुनूंगा, और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी। मैं हरियाणा, यूपी, जम्मू, उत्तराखंड, तमाम जगहों जो टेलीफोन मेरे पास आ रहे बच्चों के, मैं उन सबको मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग कल कृपया तकलीफ नहीं करें, और अननेसेसरी वहाँ कोई ऐसा विशेष नहीं है नागौर के अंदर। मेरी जो रेगुलर जन सुनवाई मैं करता रहता था, वो जन सुनवाई में नागौर करूंगा। और आपको मेरे ज्यादा मिलने का शौक आने का तो बाद में धीरे धीरे और समय जयपुर आ जाना और कहीं आ जाना, मैं खुद ही आ जाऊंगा अग्निवीर के आंदोलन के अंदर। मैं हरियाणा, यूपी, हिमाचल और तमाम जितने भी दिल्ली स्टेट है हमारे, पंजाब, यहाँ भी दौरे करेंगे, और आप सबसे वहीं आके मैं मुलाकात करूंगा। हाँ जी, आपने जिस तरीके से जन सैलाब आपकी रैली के अंदर उपड़ा था, और उसके बाद में मंच के ऊपर जो आश्वासन है वो भी दिया गया था, लेकिन अब लग रहा है कि जिस तरह से आश्वासन मिला, उम्मीद थी कि जल्दी इस मामले में, लेकिन मेरे पास दो ही विकल्प थे उस दिन। या तो मैं कूच करवाता तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता, पुलिस वर्सेज आम नागरिक जो जयपुर के थे, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और गांव से आए लोग झगड़ा कर लेते आपस में, कोई ऐसी अनहोनी घट जाती। और दूसरा विकल्प था कि मैं रैली के अंदर सरकार जो वार्ता करना है, आपने देखा होगा इतनी बड़ी रैलियों में कमिश्नर और संभाग आयुक्त आकर भाषण देके कम ही गए होंगे, शायद बहुत कम आते हैं। उन्होंने आकर सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा, और निश्चित रूप से सरकार के अंदर बैठे बहुत से लोग चाहते हैं भर्ती रद्द हो, और हमसे बात भी होती है। फिर बाद में हमने गवर्नर से टाइम लिया, गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए हमने रैली समाप्ति की घोषणा भी जल्दी करी। 7 बजे तक रैली चलती, लोगों को बैठने की जगह नहीं, जितने लोग डोम और टेंट के अंदर थे उसे 3 गुना लोग सड़कों पर थे, किन परिस्थितियों के अंदर। और 8 कल का भी जिस तरह लोग 8 नागौर आने का कह रहे हैं,
सोशल मीडिया के माध्यम से जो बातें चली, जिस तरह पिछले महीना भर से वातावरण दूषित हुआ राजस्थान का, तो मैं तमाम बच्चों को कहूंगा कि नागौर आपको कल नहीं आना, मेरे से मिलने आना, तो बाद में अपन मिलेंगे। कल का जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है सिर्फ नागौर संसदीय क्षेत्र, जिसमें नागौर जिला आ जाएगा पूरा और डीडवाना कुचामन जिला, उसके बाद कोई यूं शौक से मेरे से मिलना है उनको मना नहीं करो, मेरे साथ भी चलते हैं 150 गाड़ी, उनको मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन हरियाणा, यूपी और दूसरे स्टेट से जो जो लोग आ रहे हैं, जिन्होंने बस किराए करी, गाड़ी किराए करी, ट्रेन कर, उन सबको मैं आह्वान करता हूं कि वो कल नागौर नहीं आए, वो दूर है, आप टेलीफोन पे अपनी बात कर लें। दोबारा मैं आपके बीच खुद उपस्थित होकर आपको धन्यवाद दूंगा। अग्निवीर के आंदोलन का जो बिगुल है वो अलग पूरे स्टेट, जहां जहां मैंने स्टेट का नाम लिया वहां से हम शुरुआत करके अग्निवीर का बड़ा आंदोलन आगामी दिनों में करेंगे। राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पे हनुमान बेनीवाल स्वयं जाके और वहाँ किसान और जवान की पीड़ा सुनेंगे। क्या लगता है कि अभी जिस तरीके से जो रैली में जनसैलाब बढ़ा था उससे बड़ा जनसैलाब कल दिल्ली में देखने ना कल अजी नागौर में आ रहा, पहले तो उसको तो रोकें एक बार नागौर का रोकने का तो कह रहा हूँ कि नागौर प्लीज मेरे भाइयों, नागौर मुझे मेरा काम करने दो, मैं एक दिन की सुनवाई करके फिर आपको जो उपस्थित हो जाऊंगा। लेकिन दिल्ली का जो जनसैलाब है वो, उसमें हम यहाँ से किसी एक जगह रैली करेंगे, उस रैली को हम कूच कराएंगे हाईवे की तरफ, और हरियाणा, यूपी, दिल्ली, वहां पहले हम बात करेंगे लोगों से। बात करने के बाद अग्निवीर का आंदोलन कम से कम 5-7 स्टेट में एक साथ खड़ा होगा, तब जाके सरकार की नींद खुलेगी। वो भी आंदोलन इस आंदोलन के साथ भी जुड़ सकता है, उसमें थोड़ा समय भी लग सकता है। अभी एक बार प्रधानमंत्री से हम समय मांगेंगे दिल्ली कूच से पहले, 9 तारीख को हम समय मांगेंगे, 2-3 दिन के अंदर हमें समय मिल जाएगा, तो डेलीगेशन के साथ प्रधानमंत्री से बात करेंगे कि आपने उनका भाषण भी लेके जाएंगे साथ। उन्होंने कहा था पाताल से ढूंढ लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो क्या भजन लाल ढूंढ नहीं पा रहा है, या प्रधानमंत्री जी को दिल्ली से पर्ची के साथ कोई मना कर दिया आपने, अभी अपने को नहीं करना, इन पे करनी? तो ये सारी चीजें हम दिल्ली में भी अवगत कराएंगे और इस जंग को जारी रखेंगे।